मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन होली में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, हमारा देश पर्वों का, महापर्वों का देश है, जिसमें राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ अनेक स्थानीय स्तरों पर भी पर्व मनाए जाते हैं। और ये सारे पर्व हमारे शस्य श्यामला धरती की सोधी माटी की महकन है, जो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरे विश्व में एक नई उमंग, नव उत्साह, नव आशा, नव प्रेम, समावेशता, सदाचार, सहिष्णुता और संप्रभुता को अपने अंक में समेटे हुए हैं। आप देखें, जितने भी हमारे पर्व हैं उन सब के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण प्रस्फुटित हैं। मित्रों, आज का ये पर्व जो रंगोत्सव, जो खुशियों, हर्षोल्लास, बैर को मिटा करके प्रीति को बढ़ाने, परस्पर हृदयंगम करने, सारे गिले शिकवों को दूर करने और बुराई पर अच्छाई की विजय, भक्ति और विश्वास की शक्ति का, अहमन्यता पर विजय का साक्षात प्रतीक है। तमाम कारण इसके पीछे हैं, जो पौराणिक मान्यताएं हैं। कहीं हिरण्यकश्यप, होलिका और भक्त प्रहलाद की बात है, तो कहीं हमारे देवाधिदेव महादेव और पार्वती माता की बात है, तो कहीं राधा और कृष्ण को लेकर के बातें हैं, कहीं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जगत जननी सीता माता को लेकर के विचार बीथिकाओं में भाव प्रवाहित हैं। हम आज इसमें न जा करके सिर्फ आज की जो मेरे वैचारिकी में जो मेरे मानस में तरंगे उफन रही हैं, वो ये हैं कि ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारा हिंदू धर्म, ये हमारी शस्य श्यामला धरती, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम का भाव जिसके रग रग में पिरोया हुआ है। और जो जब से आप अगर इसको देखें कि जब से धरती का इतिहास है, जब से दुनिया का इतिहास है, हम कभी भी आक्रांता नहीं रहे। हम किसी भी संस्कृति को, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को, किसी भी मजहब के त्योहार और महापर्वों को हम ध्वस्तीभूत करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाए हैं। और यही कारण है कि हमारी सनातन संस्कृति और हमारी सनातन संस्कृति के पेटे में समाये हुए सभी त्योहार, महापर्व पूर्ण जीवंतता के साथ पूरे दुनिया में मनाए जा रहे हैं। उसी में से हमारी ये होली, अबीर और गुलाल के साथ बड़े और छोटे का भेद जो मिट जाता है, समाज के सामान्य मानव की जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ, हम कह सकते हैं उसको, जो हमारा वो महामानव है और जो शीर्ष पर बैठा हुआ जो मानव है, जो मानवता का प्रतीक है, पुजारी है, जब गलबहियां करते हैं तो हमारे होली का जो संदेश है, जो इसकी महकन है, वो दिग दिगंत में प्रस्फुटित होती है, बिखर जाती है। मित्रों, आज का त्योहार हम सब के लिए एक बड़ा संदेश लेके आया है, क्योंकि ऐसे ही हमें विश्व गुरु
की संज्ञा से अलंकृत नहीं किया गया है, ऐसे ही पूरी धरती पर जितने भी सांस्कृतिक उद्भाव हैं, जितने भी सांस्कृतिक जागरण है, जितने भी आर्थिक जागरण है, जितने भी राजनीतिक सामाजिक जागरण है, जितने भी आधी आबादी को लेकर के जागरण हैं, आप जरा देखिए, आप 1000-2000 वर्ष पहले जाइए तो ये लोकतंत्र जिसकी आज कुछ लोग अपना पेटेंट कराने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे मित्रों, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय में अर्थात त्रेता युग में भी आपको लोकतंत्र दिखाई पड़ेगा और वहां से लोकतंत्र का बीज वपन होता है। जितने भी दुनिया में आज दुनिया के विस्तारीकरण में, दुनिया के सज्जीकरण में, दुनिया के जितनी भी महकने हैं, सभी संस्कृति की मैं बातें कर रहा हूँ, सभी संप्रदाय की बातें कर रहा हूँ, मजहब की बातें कर रहा हूँ, आप देखिए तो हमारे देश की जो सनातनता है, जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, सभी का बीज वपन वहाँ पर मिलेगा। तो ज़्यादा जिम्मेवारी भी बन जाती है हम सब की कि जो सारे पर्व हैं, इन पर्वों की जो महकन है, उसकी जो प्रासंगिकता है, उसको हम संभालें और सभी जन जन में, जनगण मन में हम उसका संदेश देते रहे। तो मित्रों, आज इस रंगोत्सव के पावनतम पर्व पर मैं अपने सभी मित्रों, सभी शुभेच्छुओं, जनपदवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों, भारतवंशियों को जग भर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर भगवान से, देवाधिदेव महादेव से, त्रिलोकीनाथ से और वीर बलवंत हनुमंत जी से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से, पूर्णावतार योगेश्वर से हम निवेदित हैं कि सभी के मानस से कलमश को मिटा दें और सभी के मानस में प्रेम का, नव उत्साह का, सुख शांति और समृद्धि का अंकुरण पल्लवित और पुष्पित करें, जिससे आज हमारी पूरी दुनिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, दुनिया के जितने भी भूभाग हैं, सब जो आज एक प्रकार से तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच रहे हैं, रक्त रंजन हो रहा है, उस पे विराम मिले और आज मानवता जो कराह रही है, उसकी जो करुण क्रंदन, चाहे वो खाड़ी के देश हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, सभी के आंगन में जहां सुख शांति और समृद्धि की किलकारियां होनी चाहिए, वो सारे के सारे पोर, वो सारे के सारे उसमें जो मानवता के जो दरख्त हैं, वो जो एक प्रकार से वो टूटने के कगार पर हो गए हैं, उसको प्रभु आप बचाएं। पुनश्च मैं सभी को आकाश भर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये जो होली है, अपने परिवार की भी उन लोगों से अवश्य मिले, क्योंकि हमारे परिवार की महकन समाज के सभी क्षेत्रों में पहुंचती है। अपने मित्रों से गले मिलें, अपने सारे मनोविकारों को दूर करें। तो आज बस इतना ही। जय भारत, जय माँ भारती।